नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के बारे में कि एचपी टीजीटी के नॉन मेडिकल रिज़ल्ट क्या रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना इनका कट ऑफ रहेगा मतलब। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे अभी-अभी 4-5 दिन पहले जो 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले एचपी टीजीटी मेडिकल का रिज़ल्ट आया, जब आपने देखा होगा कि उसमें कितनी कट ऑफ गई है, कितनी हाई कट ऑफ रही होगी। आप यहीं से इमेजिन कर सकते हो कि एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा कि जिसके 70 नंबर 70 70 नंबर 70.5 मतलब 70.5 मतलब इतने नंबर बन रहे थे उसके, पर उसका भी नंबर नहीं आया। एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि मेरे 65 बन रहे थे एससी में, उसका नंबर भी नहीं आया। आप खुद इमेजिन कर लो कि जब बच्चा इतनी मेहनत करके इतने नंबर ले रहा है, फिर भी उसका नंबर नहीं आ पा रहा, डीबी के लिए उसका नंबर नहीं आ पा रहा। तो खुद में एक तो बड़ी एक मतलब अपने आप में एक कह सकते हो कि डिप्रेशन वाली बात है, डिमोटिवेशन वाली बात है। एक तो बच्चा इस चीज़ को देख के खुद ही डिमोटिवेट हो गया होगा कि मैंने इतनी मेहनत की होगी, मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद इतने नंबर मार्क्स लिए, उसके बाद भी उसका नंबर नहीं है, तो बच्चा वो खुद भी कितना डिमोटिवेट है ना। तो इस सिस्टम का जो एक तरीका है ना, एक बिल्कुल टोटली फ़ॉल्स सिस्टम है। और मैं तो इस सिस्टम के देखो, इस जो सिस्टम नॉर्मलाइजेशन चीज़ है ना, इस चीज़ के मैं बहुत खिलाफ़ हूँ। क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, जितना मर्ज़ी कुछ कर लो, ठीक है, जब तक आपका लक नहीं होगा ना, मैं नहीं मानता कि आप सरकारी नौकरी ले पाओगे। ठीक है, इसमें आपका बस अब ऐसा ही रह गया कि आप ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट जितने भी है, ये आपका लक बेस्ड टेस्ट रह गया। ठीक है, अगर आपका लक है तो बिल्कुल आप हो जाओगे। ठीक है, अगर आपके 60 भी नंबर आ रहे होंगे, अगर आपके पास लक है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। अगर आपका लक नहीं है, आप 70 नंबर लेके बैठो या सब 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 72 नंबर लेके बैठो, अगर नहीं मिलेगा ना तो नहीं मिलेगा। तो मतलब जब मैं आज से मतलब 5 साल पहले की मैं बात देखो ना, 5 साल पहले टेस्ट होते थे, ऑफलाइन टेस्ट होते थे, ओएमआर शीट पे टेस्ट होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे पेपर सेम होता था। ठीक है, पेपर सेम होता था और बच्चा मतलब अपनी मेहनत के हिसाब से बच्चा नंबर लेके आता था और वहाँ पे बच्चे सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से होती थी, मतलब नंबर कट ऑफ भी उस लेवल से आती थी। ठीक है, कम से कम कितनी कट ऑफ जाती थी, मतलब मेडिकल की मैंने ज़्यादातर 54 55 इतनी देखी थी, 56 मैंने कट ऑफ देखी थी। इससे ऊपर तो मैंने पता नहीं, मैंने देखी नहीं कोई कट ऑफ। हो सकता है इससे ऊपर भी जाती हो। तो वो वाला सिस्टम ना मुझे अच्छा लगा क्योंकि पेपर वहाँ पे सेम था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, है ना। अब पेपर का पता ही नहीं किस तरीके से डालना है। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपको ऐसा दिया गया, टीसीएस वालों ने जो पेपर का पैटर्न बनाया गया कि किसी भी एक सब्जेक्ट के उठा के 60 क्वेश्चन डाल दिए, बाकी उसका कम कम क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्टों के आपके कम क्वेश्चन डाल दिए। तो इसमें भी मतलब अब इसमें है क्या, इसमें दुख की बात पर जिस बच्चे का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, मान लीजिए कि किसी बच्चे की केमिस्ट्री कमज़ोर है और बच्चे को उसने छोड़ रखा है और वहाँ से आपको 50 क्वेश्चन आ गए, तो आप तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो आपका पेपर तो वैसे ही मर गया उधर। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी बच्चों के बारे में कि बच्चा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, फिर वो अंत में बच्चा क्या होता है, डिमोटिवेट होता है, या तो वो तैयारी छोड़ देता है। ठीक है, और बच्चा हारा हुआ महसूस करता है। तो कहने का मतलब है कि अब जो अगर मैं बात करूँ अब कि अब टीजीटी जो नॉन मेडिकल की, जो एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल जो है, उसकी मैं कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ तो कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखो जैसे पेपर हुआ, है ना। अब मैं ये नहीं बोलता कि पेपर आसान था, भाई पेपर टफ था, सीधी सीधी बात है। आप किसी भी शिफ्ट को ले ला, है ना। हर कोई मैंने देखा, कोई भी आ रहा है उठ के ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारी शिफ्ट जो है ना, 26 दिसंबर की जो 26 तारीख की जो शिफ्ट है वो ईजी थी भाई। कोई बोलता है 25 की ईजी है, कोई बोलता है 27 की ईजी है ना। हर कोई दूसरे को ब्लेम है, भाई सबकी टफ थी। ठीक है ना, सबकी ही टफ थी, सबकी शिफ्टें टफ थी। पर हम ये भी नहीं बोलते कि पेपर ईजी था, पेपर भी टफ ही था। पेपर भी ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ ही रहा कहीं ना कहीं, है ना। तो मैं कहता हूँ कि जो कट ऑफ जा सकती है एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल की जो कट ऑफ जा सकती है, तो जर्नल की जो कट ऑफ जो मैंने लिखी है 68 प्लस, है ना। ये तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख के रखे 68 प्लस। इससे नीचे तो मैं नहीं बोलता कि इससे नीचे जाएगी, है ना। 65 अगर नीचे अगर सोचे ना तो 65 जर्नल की कट ऑफ जा सकती है, 65 से नीचे तो कतई भी नहीं जा सकती।
ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने मेडिकल वालों का रिजल्ट देखा है, क्योंकि जब 70 वाले का, जब जिस बच्ची के 70 नंबर है वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, तो आप खुद इमेजिन करो कि कट ऑफ क्या रही होगी मेडिकल वालों की, तो 70 से ऊपर रही होगी ना कहीं 72 रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेडिकल का ये है, क्योंकि नॉन मेडिकल की सीटें ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है आपकी 65 से जनरल की शुरू हो, क्योंकि 65 अब बढ़ गई या 68 प्लस रहेगी। ठीक है, मैंने 70 प्लस भी लिखा है। भी हो सकता है कि अगर बहुत ही इन्होंने नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से कि जिसके नंबर बिल्कुल 70 ऊपर ही निकाल दे, तो वो अलग बात है कि 70 प्लस भी रह सकते हैं, बोल नहीं सकते। एससी की भी 60 से ऊपर रहेगी, है ना। ये 64 प्लस मैंने ऐसे एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूँ मैं, 64 प्लस रहेगी, वैसे 60 से ऊपर रह सकती है। ओबीसी की भी इतनी भी 65 66 प्लस ही रहेगी, और एसटी की भी आपकी 60 प्लस ही रहेगी। ठीक है ना, जो कट ऑफ आपकी। तो मेरा देखो, मेरा जो कहने का मतलब क्या है ना, कि जब आप कट ऑफ ना, मैं आपको एक लिटरली बात बताता हूँ, सही बात बताता हूँ, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। कट ऑफ के रिजल्ट देखो, जो आपने कर दिया रिजल्ट बनेगा, वो बने के आएगा, वो पता नहीं क्या रिजल्ट दे रहे हैं ना, वो बता रहे हैं किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की है। ठीक है, कोई भी मतलब एक्यूरेसी नहीं मुझे दिख रही है ना। बच्चा तो बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड है ना। अब उसको क्या पता है, जिस बच्चे 70 नंबर जो बच्चा लेके आ रहा है, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके मार्क्स तो इतने कम हुए, तो हुए कैसे नॉर्मलाइज करना, वो भी डाटा भी आपको अवेलेबल नहीं करवाया गया। ठीक है, तो ये तो बात गवर्नमेंट जाने, हमें गवर्नमेंट से क्या लेना देना, हमें अपना देखना है कि अब हमने क्या करना है। अब हमने करना है नेक्स्ट तैयारी। रिजल्ट जैसा है, जैसा मर्जी आए, आप कट ऑफ के पीछे ना भागो। किसी के भी कट ऑफ जो भी वीडियो बना रहे, कुछ भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मत भागो कट ऑफ के पीछे भी, क्या कट ऑफ है, क्या आ रही है। जो पेपर आपने दिए है ना, अगर आपके लक में है ना नौकरी लिखे, तो भाई जितने नंबर है आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप नेक्स्ट तैयारी करो, नेक्स्ट प्रिपरेशन की तैयारी करो। एचपी पटवारी का टेस्ट आ रहा है, जीओआईटी का टेस्ट आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर आपका जो आएगा वो एचपी पीजीटी भी टेस्ट आएगा, पीजीटी की। ठीक है, तो पीजीटी की तैयारी तो मैं शुरू करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी तो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की मैंने वीडियो डालना शुरू की है, धीरे धीरे मैं आपको प्रिपरेशन करवा दूँगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई लगती क्वेश्चन आए, तो आप मुझे कमेंट में आपको अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।